Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ghazal and my channel's name is Mayajal Travels. तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया ये वीडियो देखने के बाद प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. आई मेक फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस. रिसेंटली मैं 2 वीक के थाईलैंड ट्रिप पे थी एंड आई हैड सो मच फन. आई स्टेड ऑन सो मेनी आइलैंड्स, एट सो मच फूड, लोकल फूड, इंडियन फूड. जी हाँ, थाईलैंड में बहुत सारे इंडियन फूड भी मिलते हैं और थाईलैंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट 13-14 वीडियोस अब है मेरे चैनल पे विच शोज सिटी ऑफ बैंकॉक, फीफी आइलैंड, फुकेट आइलैंड एंड ऑल्सो रेले एंड कराबी. तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो. प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड दिस इज अ वेरी सिट डाउन कंपाइल्ड वीडियो विच विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थाईलैंड घूमना होता है पर क्वेश्चंस भी बहुत होता है क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड है. ट्रिप कहाँ से चालू करे, कहाँ एंड करे, कितने दिनों के लिए जाए, कौन से मंथ में जाए एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बजट कितना होना जरूरी है और कितने कम में हम फुल मजे लेके आ सकते हैं. तो ये सब डिटेल्स होपफुली यूल गेट इन दिस वीडियो. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं देखना है यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट टाइम स्टैम्प. सो विदाउट टॉकिंग एनी मच फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट तो हम फ्लाइट, विच मंथ टू ट्रैवल, क्या वहाँ सच में स्कैम्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे आइटिनरी के बारे में एंड देन लास्ट सेक्शन वुड बी डेडिकेटेड टू माय रियल टाइम बजट और क्या आप एक्चुअली 1 लाख से कम में पूरा थाईलैंड घूम के आ सकते हो या नहीं. लेट्स स्टार्ट विथ एयरलाइंस एंड फ्लाइट्स. इंडिया की बहुत सारी सिटीज से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा फ्लाइट, फुकेट के लिए भी एंड बैंकॉक के लिए. बट आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम हैदराबाद टू बैंकॉक. वैसे बहुत सारे लोग फुकेट से चालू करना चाहते हैं अपना ट्रिप. दे टेक अ डे ट्रिप टू आइलैंड्स एंड दे एंड देयर ट्रिप इन बैंकॉक. बट आई वुड से स्टार्ट योर ट्रिप फ्रॉम बैंकॉक, क्योंकि बैंकॉक एक कल्चरल हब है. बहुत कुछ घूमने के लिए आपको है. यूजुअली जो फ्लाइट्स होती हैं, अगर आप बैंकॉक तक जा रहे हो आपको 80 से 85 हजार के रेंज में मिलेगा 2 लोगों के लिए रिटर्न फ्लाइट. एंड आई बुक माई टिकट्स अराउंड 3.5-4 months इन एडवांस, इसलिए मेरे को 80 हजार में मिल गया. सो अगर आप जितना, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग होता है, आप अपने वेकेशन के पास आते आते जितनी टिकट बुक करोगे आपको टिकट उतनी कॉस्टली मिलेगी. एंड इन केस यू आर फ्लाइंग डायरेक्टली टू फुकेट वो थोड़ा महंगा होगा क्योंकि फुकेट ऑफकोर्स थोड़ा सा दूर है, बैंकॉक थोड़ा पास पड़ता है. बट स्टिल ओवरऑल आपको 3 घंटे 3.5 घंटे लगे जाएंगे पहुंचने में. ऑफकोर्स थाईलैंड वीजा फ्री हम इंडियंस के लिए और आप वहां तो फुल पैसे बचा ही सकते हो. सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. आप अपने लोकल आरटीओ से ले सकते हो या बहुत सारे वेबसाइट्स है ऑनलाइन. आई वुडंट से गो अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन. आप फुल रिसर्च करो. और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है बिकॉज फुकेट में हमें रोका गया व्हेन वी वर ड्राइविंग द स्कूटी. दे चेक्ड आवर ओनली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. वहाँ कुछ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस काम नहीं करा, कोई आधार कार्ड, कोई पासपोर्ट काम नहीं करता. दे ओनली चेक इफ यू हैव योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और नॉट. उसके अलावा आपका जो सिम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉर्चुनेटली हमें ई सिम मिल गया हैदराबाद के ही एयरपोर्ट पे. अदरवाइज आप चाहो तो वहाँ 7-Eleven सबसे बड़ा रिटेल चेन है. हर कुछ दूरी पे बहुत सारी जगहों पे आपको 7-Eleven मिल जाएगा. खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, पानी की दिक्कत नहीं होती है. इनफैक्ट यू वुडंट बिलीव वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं, स्पेशली कराबी में एंड देन फुकेट में एंड ऑल्सो इवन ऑन फीफी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा. इन सबका वीडियोस मेरे चैनल पे है, कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट एक्चुअली बेस्ट है. एंड आई रियलाइज्ड कि वहाँ का जो इंडियन रेस्टोरेंट है इंडिया के एवरेज इंडियन रेस्टोरेंट से बेटर फूड वो सर्व करते. तो फॉर श्योर खाने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको यूजुअली जो लोकल फूड है वहाँ पे even if they say it's vegetarian they might not have used a vegetable oil to make it. वो ऑयल उनका फिश ऑयल हो सकता है, कोई भी मीट ऑयल हो सकता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होता है कि कौन से मंथ में ट्रैवल करना बेस्ट होता है. वेल देयर इज अ सीक्रेट. जिस भी मंथ में आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, इन केस यू आर अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, मतलब किसी जॉब में हो, स्कूल में हो तो स्कूल की छुट्टी जब मिल जाए तब आप ट्रैवल कर लो. हाउएवर
नवंबर से मार्च का जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो आपके प्लान्स बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं। मार्च अप्रैल इज व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन, और जून जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश होती है अंटिल अक्टूबर 2nd और 3rd वीक। तो वो वाला सीजन थोड़ा सा ऑफ सीजन हो जाता है, क्योंकि आपके प्लान्स, स्पेशली डे ट्रिप के प्लान्स फेल होने के बहुत सारा चांसेस होता है। आई विजिटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जब बारिश खत्म ही हो रहा होता है एंड देन टूरिस्ट सीजन चालू ही हो रहा होता है। उससे 2 फायदे हुए मेरे को। एक तो बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारा एरिया कवर हुआ, कोई प्लान फेल नहीं हुआ, और क्योंकि पीक टूरिस्टिक सीजन चालू नहीं हुआ था तो बहुत सारी जगह खाली खाली मिली। जब पीक सीजन नहीं होने के बावजूद इतना भीड़ था, जस्ट इमेजिन जब पीक सीजन होगा तो कितनी भीड़ होगी। सो अगर आप वो बारिश वाला टाइम अवॉइड कर सको देन डू अवॉइड इट, अदरवाइज आपकी मर्जी है। आपने अगर प्लान बनाया है, आपको उसी टाइम छुट्टी मिली है, आपका बजट उसी टाइम सेट हुआ है, गो एक्सप्लोर थाईलैंड। अब हम लोग अकोमोडेशन की बात करते हैं। बेस्ट पार्ट थाईलैंड का ये है, पूरे थाईलैंड का अकोमोडेशन आपको हर रेंज में मिल जाएगा। इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ चीपर ऑप्शन, हॉस्टल्स, या अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है एंड यू वांट टू स्पेंड इन लग्जरी, आपको 2000 रुपए पर नाइट के रूम से लेके लाख रुपए पर नाइट के रूम तक मिल सकता है। इतना रेंज है। जो मेरा रेंज था अकोमोडेशंस का, वो दैट समवेयर लाइट अराउंड 4000, 4500, क्योंकि 4-4,500 में थाईलैंड में काफी हर जगह काफी डिसेंट रूम मिल जाता है। बट आपको दिमाग में ये रखना है दैट होटल्स हो, फ्लाइट्स हो, फेरी हो, ये सारे प्राइसेस काफी डायनेमिक होते हैं। तो अगर आप जल्दी प्लान करो, एडवांस में बुकिंग करो, तो आपको हमेशा थोड़ा सा सस्ता मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ भी ट्रैवल में मिसहैप हो सकता है। मेरे पास नियो कार्ड है, उसमें ही ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, आप वहां से खरीद सकते हो इफ यू हैव द नियो कार्ड। नियो कार्ड होना जरूरी है, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे काफी सेविंग्स होती है उससे। अदरवाइज तो पॉलिसी बाजार से आप खरीद ही सकते हो, आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लो। उसके अलावा है जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, पासपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Well, international and driving permit. Well, I hope I've covered everything related to documents, SIM, flights, but the most important thing is talking about fraud. बहुत लोग एक्चुअली सोचते हैं कि थाईलैंड में बहुत फ्रॉड होता है, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ हो, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आप अगर थोड़े संभल के चलो तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं थाईलैंड में पहुंचने के बाद, स्पेशली इन बैंकॉक, बिकॉज आई लैंडेड इन बैंकॉक, वहां से आपको निकलने के लिए 2 क्यू मिलता है। देयर इज अ फास्ट लेन क्यू, जहां फटाफट कुछ पैसे लेते हैं पर हेड एंड दे लेट यू गो आउट। एक होता है नॉर्मल क्यू, जहां आपको पूरा प्रोसीजर क्यू में लग के खत्म करना होता है, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम भी लग सकता है। सो लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग फास्ट लेन में चले जाते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, and then they say it's a fraud. It's not a fraud. You have to be very mindful. सब जगह instructions लिखे होते हैं, you just have to read the instructions, that's all. उसके अलावा जो आपको लगता है, there are a lot of infamous streets in Thailand, तो अगर आप वहां जा रहे हो, वहां बोलते फ्रॉड होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड नहीं होता है। लाइक आई सेड, यू हैव टू बी माइंडफुल एंड वेरी वेरी श्योर कि आपका थाईलैंड विजिट करने का एक्चुअली मकसद क्या है। आप आइलैंड्स देखना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, या एक्चुअली सिर्फ इन फेमस स्ट्रीट्स पे घूमना चाहते हो, देन अगर वो भी करना चाहते हो, यू हैव टू बी केयरफुल। आप आराम से नेगोशिएट करो, सब कुछ करो। लाइक आई सेड, अगर आप माइंडफुल हो, थॉटफुल हो, थोड़े इंस्ट्रक्शंस पढ़ के चलो, तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू करेंसी, मेक श्योर कि आप ऑथराइज्ड जगह से ही एक्सचेंज करो अपनी करेंसी। एंड अगर इफ यू आर कैरिंग डॉलर या कोई भी करेंसी, आई फील अगर आप बड़े नोट को एक्सचेंज कराते हो, हमेशा बेटर रेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैरीड US dollar and I would prefer always getting exchanging $100 instead of $50 और $10, $20, क्योंकि उसका रेट
हमेशा आपको बेटर मिलेगा। That's all for this part. I hope I didn't miss anything. अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। Now let's talk about itinerary. एक डिटेल्ड आइटिनरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बट टू गिव यू अ समरी, माई जर्नी एक्सपैंडेड ओवर 14 days इंक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम। आई स्टार्टेड विद बैंकॉक, वहां पे 3 दिन बिताया, वहां से फ्लाइट लेके आई वेंट टू कराबी, वहां पे आई स्पेंड 3 days, वहां से जस्ट 15 मिनट का ही लॉन्ग टेल बोट लेके रास्ता है रेले, आई स्पेंड 2 days देयर, वहां से देन परी फेरी लेके फीफी, अगेन आई स्पेंड 2.5-3 days देयर, एंड देन फाइनली वहां से फेरी लेके फुकेट, वहां पे आई स्पेंड 2.5 days और 14th डे पे मेरी फ्लाइट थी बैक टू इंडिया, मुंबई। वेल, अगर आपके पास टाइम है देन आई वुड सजेस्ट, एक तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा साइड का थाईलैंड घूमना है। आई हैड टू विजिट द सदर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड, ऑल्दो मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई बैंकॉक से, बट देन इट मूव्ड टू कराबी, रेले, फीफी एंड फुकेट, जो सदर्न पार्ट होता है। सो आप कोई एक पार्ट ही घूम सकते हो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है। सो आई वुड से इफ यू हैव टाइम, डू नॉट जस्ट टेक द डे ट्रिप टू डिफरेंट आइलैंड्स, स्पेशली अगर आप सदर्न पार्ट ट्रैवल कर रहे हो, देन फीफी, रेले, कराबी, डू मेक श्योर टू स्टे ऑन दोज आइलैंड्स, एक्सप्लोर सम हिडन जेम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे ट्रिप ले रहे हो कराबी के लिए, यू वुडंट बी एबल टू एक्सप्लोर द नेचुरल हॉट स्प्रिंग या नेचुरल ग्रीन एमरल्ड पूल या फिर कोई भी लगून या एक जहाँ बहुत ही रोमांटिक सनसेट व्यू के लिए कोई प्लेस जाना जाता है, वो सब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक दिन का आपका डे ट्रिप होता है बहुत सारा टाइम नहीं होता है बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। बट आपके पास अगर टाइम लिमिटेड है और घूमने का मन है, देन ऑफ कोर्स यू मेक फुकेट और बैंकॉक योर हब, वहां से आप डे ट्रिप ले लो। सो हियर इज अ शॉर्ट समरी, बैंकॉक में क्या क्या किया, फिर कराबी में क्या क्या किया, रेले, फीफी, फुकेट में क्या क्या किया, इन सब का डिटेल वीडियो तो है ही, बट ये सारी जगह घूमने में मेरे को बहुत मजा आया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बजट। बजट कितना होना चाहिए, what is the amount of money that I had to spend on my 14-day trip. So here is a list. मेरा जो फ्लाइट था वो हैदराबाद से बैंकॉक के लिए था, एंड देन बैंकॉक से कराबी के लिए था, एंड देन कराबी से फुकेट से वापस मुंबई के लिए था, एंड इन सब में मेरे को 80,000 रुपए लगे। Well, I also booked in advance, a lot in like 3.5-4 months in advance, इसलिए मेरे को थोड़े से सस्ते में भी मिला है। वीजा के लिए ऑफ कोर्स आप 0 रुपए देते हैं। Then comes the travel insurance. I bought from New Global, वहाँ 2,800 पे किया। This amount is for 2 people, तो आप लास्ट में उसको चाहो तो एक इंसान के लिए बस उसको डिवाइड कर सकते हो। उन 14 दिनों में जो हमने होटल्स की बुकिंग की उसमें 42,800 रुपए लगे हैं। Then I did scuba. When I say I and my husband and I, we both did scuba, जिसमें 19,500 रुपए लगा है। खाने पीने में हमारा 45,000 रुपए गया है। Then there is driving license for 3 years, जो 3 साल की वैलिडिटी है, 8,800 रुपए लगे हैं। इसका मतलब है आगे आने वाले 3 सालों में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप होता है तो मेरे एटलीस्ट ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का पैसा बच जाएगा। उसके अलावा जो और भी जगह हमने कवर किया वहां का एंट्री होता है, स्कूटी रेंट पे लिया, फेरी ली इधर से उधर करने के लिए, डे ट्रिप्स लिया आइलैंड का, इन सबको अगर आप मिला दो, मिसलेनियस के अंदर रख दो, उसमें हमारा कुछ 51,000 के अराउंड खर्च हुआ है। तो अगर इन सबको ऐड करो तो 2,50,000 रुपए 2 लोगों का हमने खर्चा है फॉर अ ट्रिप ऑफ 14 days। ऑफ कोर्स बहुत लोग क्यूरियस होते हैं कि एक इंसान का ट्रिप या 1 लाख में थाईलैंड में हो सकता है? 100% हो सकता है। आपको मेरे बजट में दिखेगा 20,000 रुपए स्ट्रेट मेरा स्कूबा में गया है। अगर आप उसको निकाल दो तो 2.5 में से 2,30,000 तो ऐसे ही हो गए। ओके, सो और वो 30,000 में भी हमने खाने पीने में बहुत अच्छा खासा खर्च किया है। एंड देन देयर आर सम होटल्स जहाँ हम लोग थोड़े कॉस्टली होटल में रुके हैं।
तो अगर आप उसको भी थोड़ा थोड़ा कम कर दो, एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ 14-day ट्रिप, अगर आप उस 10 दिनों का ट्रिप लो, आपका 100% लाख रुपए तक में एक इंसान का ट्रिप हो सकता है। लाख रुपए से कम करना भी पॉसिबल है, बट देन आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी जगहों को आप नहीं देख पाओगे अगर आप इतना खर्चा लेके करके जा रहे हो फ्लाइट का। सो आई वुड से हैव एट लीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर 8 to 10 day ट्रिप टू थाईलैंड, ताकि आप सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करके आ पाओ, घूम फिर के आ पाओ, कुछ भी ऐसा मिस ना हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर कोई भी इंटरनेशनल, डज नॉट मैटर इंडिया के पास है वो नया आइलैंड या कंट्री, कितनी दूर है, अगर आप एक दूसरे कंट्री में जा रहे हो जिसके आप सिटीजन नहीं हो, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो नंबर 1, ऑलवेज रिमेम्बर पासपोर्ट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। आपको कुछ भी खो जाए बट पासपोर्ट संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, फ्रॉड्स हर जगह होता है, आपकी खुद की सिटी में भी फ्रॉड होता है इतने टाइप का। ऑल यू हैव टू डू इज बी अ लिटिल बिट माइंडफुल, दिमाग आंख कान खुला रखे, शांति के साथ चिल करके घूमे, क्योंकि थाईलैंड है ही चिल करने वाली जगह। नंबर 3, ऑलवेज मेक श्योर ऑथराइज्ड जगह से करेंसी एक्सचेंज करो, और अगर आप डॉलर से कर रहे हो इंडियन रूपी में, वो आपको अच्छा रेट वहां से मिलता है। गो फॉर एन एक्सचेंज ऑफ $100 इंस्टेड ऑफ 50, 10 और स्मॉलर करेंसी बेसिकली। नंबर 4, वहां पे बहुत सारा आपको डेली मार्ट्स मिल जाएगा। 7-Eleven बहुत बड़ा चेन है। अगर आप रेले छोड़ दो तो कराबी हो, बैंकॉक, फुकेट, फीफी, इन सब जगहों पे 7-Eleven बहुत ज्यादा है। हर कुछ दूरी पे 7-Eleven है और वहां पे सच में हर जो भी आपको चाहिए वहां मिल जाएगा। सो आप अपना थोड़ा सा खाना कैरी कर लो, वहां से पानी कैरी कर लो, तो 7-Eleven इज रियली हैंडी। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ से काफी हेवी ड्यूटी कपड़े लेके मत जाओ। इट्स एन आइलैंड, आप अक्सर अपने टी शर्ट्स और हाफ पैंट में ही घूम रहे होगे, बट डू कैरी सम स्मॉल प्रोटीन बार्स और चिक्की, क्योंकि आपको हो सकता है सडनली कहीं भूख लग जाए और तुरंत आप रेस्टोरेंट में ना बैठ पाओ, तो आपके पास कुछ एक छोटा सा खाने के लिए होना ही चाहिए। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर आप ये चैनल देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कंजूसी मत करो। सी यू अगेन सून नेक्स्ट वीक विथ अ न्यू वीडियो। बाय बाय।